स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 में बिजनेस स्टडीज़ में प्रबंधकीय कार्य विषय पर चर्चा करेंगे। तो प्रबंधकीय कार्यों को दो भागों में बांटा गया, एक प्रमुख कार्य या प्राथमिक कार्य और दूसरा सहायक या गौण कार्य। तो जो प्राथमिक कार्य हैं उनमें मुख्य रूप से नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, अभिप्रेरण, संप्रेषण, नियंत्रण और समन्वय को शामिल किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियोजन की। नियोजन क्या होता है? जो नियोजन है, नियोजन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जो प्रबंध का प्राथमिक कार्य माना जाता है और जो उपक्रम के या संस्था के लक्ष्य उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक नियोजन होता है। इसमें जो संस्था के उच्च प्रबंधक होते हैं या उच्च स्तरीय प्रबंधक होते हैं वे संस्था के लक्ष्य उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और उन लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग की व्याख्या करते हैं, अर्थात कि उस लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संस्था को क्या क्या कार्य करने होंगे, कैसे कैसे कार्य करने होंगे। इसी के साथ प्रबंधक इस बात पर भी विचार करते हैं कि अभी हमारा संगठन कहाँ है, हमारी उपक्रम कहाँ है, उसे कहाँ ले जाना है और भविष्य में क्या समस्याएं उपक्रम में आ सकती हैं, उन्हें किस प्रकार दूर करना है। ये सारी योजनाएं पूर्व में ही बनाना नियोजन कहलाता है। अगला पॉइंट इसका संगठन। तो संगठन प्रबंध प्रक्रिया का दूसरा कार्य होता है। इसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों को इकट्ठा करना, चाहे वो मानवीय संसाधन हो, भौतिक संसाधन हो, सभी प्रकार के संसाधनों को इकट्ठा करना, जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति, पूंजी, मशीन, कच्चा माल आदि, इनको इकट्ठा करना। और इन संसाधनों को इकट्ठा करने के बाद उनका अच्छे ढंग से प्रयोग करना संगठन के द्वारा ही संभव होता है। इसी क्रम में आगे चलेंगे। नियुक्तिकरण। तो संगठन संरचना का निर्धारण होने के बाद इनमें सृजित विभिन्न पदों पर योग्य एवं भरोसेमंद व्यक्तियों की नियुक्ति करना जरूरी होती है। इसके लिए मानव शक्ति नियोजन एवं मानव शक्ति प्रबंध की आवश्यकता होती है। यानी जब हमने संगठन की संरचना कर ली, संगठन बना लिया, संगठन बनाने के बाद उनमें जो पद हैं, जो रिक्त पद हैं, उन पर हमें योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति करनी होती है। योग्य व्यक्ति हमें रखने होते हैं और उन योग्य व्यक्तियों को रखना ही नियुक्तिकरण कहलाता है। इसके बाद अगला है निर्देशन। तो निर्देशन भी प्रबंध प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसके अंदर जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे संगठन के लोग हैं, उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे अपने लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करें या अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ें। इसमें जो हमारे उच्च प्रबंध होते हैं, उच्च प्रबंधक होते हैं, वे अपनी अधीनस्थों को, अपने नीचे काम करने वाले कर्मचारियों को गाइडेंस देते हैं, उनको पथ प्रदर्शन करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। अगला टॉपिक अभिप्रेरण। अभिप्रेरण का तात्पर्य होता है कि संस्था के अंदर उच्च प्रबंधकों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को या श्रमिकों को कार्य के लिए प्रेरित करना, जिससे वे संसाधनों का अच्छे से अच्छे ढंग से प्रयोग कर संस्था के लक्ष्य उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। अगला संप्रेषण। संप्रेषण का तात्पर्य होता है कि अपने विचार या अपनी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, जिसमें निम्न प्रबंधक या निम्न प्रबंध अपनी बात उच्च प्रबंधक तक पहुंचाता है और उच्च प्रबंधक को अगर कोई बात पहुंचानी है मध्य स्तर या निम्न स्तर प्रबंधक तक, तो वह उसका माध्यम संप्रेषण ही होता है। यह प्रक्रिया जो है वो संप्रेषण के अंतर्गत शामिल की जाती है। संप्रेषण जो होती है वो टू वे प्रोसेस होती है। टू वे अर्थात जाना भी है और आना भी है। इसके बाद अगला है नियंत्रण। नियंत्रण
प्रबंध प्रक्रिया का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, क्योंकि बिना नियंत्रण के कोई भी कार्य सही ढंग से या सही तरीके से नहीं किया जा सकता। नियंत्रण के अंदर सबसे पहले योजनाओं को या लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है, फिर उनकी वास्तविक परिणामों से तुलना की जाती है। जो हमने लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित किए उनकी वास्तविक परिणामों से तुलना की जाती है कि हमने जो लक्ष्य या उद्देश्य निर्धारित किए थे क्या वे हमारे पूरे हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे। अगर पूरे हो रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, अगर नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए फिर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है, जिससे हम अपने उन लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारित समय में प्राप्त कर सकें और संसाधनों का दुरुपयोग ना हो। और अंत में इसमें समन्वय, तो समन्वय को भी प्रबंधन का प्रमुख कार्य माना जाता है। समन्वय का अर्थ होता है आपस में तालमेल बिठाना, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करना। सो गाइस, प्रबंधन के ये प्रमुख कार्य अब आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट। हमने पिछली वीडियो में प्रबंधन के प्रमुख कार्यों के बारे में पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रबंधन के सहायक कार्य या प्रबंधन के गौण कार्य। तो इसमें पहला है नवप्रवर्तन। नवप्रवर्तन का अर्थ होता है कि व्यवसाय के अंदर, हमारे उद्योग या उपक्रम के अंदर जो वर्तमान में व्यवस्थाएं चल रही हैं उनमें नवीनता लाने से, उनमें नवीनीकरण लाने से है, यानी कुछ नया नया करते रहने से है, ताकि बाज़ार के अंदर हमारा उपक्रम, हमारी संस्था लंबे समय तक कार्य करती रहे। इसी क्रम में दूसरा सहायक कार्य है प्रतिनिधित्व। एक प्रबंधक को अपने उपक्रम के, अपने संगठन के, अपने संस्था के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों के साथ मिलना जुलना होता है, बैठकों में भाग लेनी होती है, मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती हैं। तो इन मीटिंगों के अंदर वह अपने विभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं या अपने उपक्रम के जिस विभाग से वह संबंध रख रहे हैं उसका वो प्रतिनिधित्व करते हैं और संस्था की छवि का प्रस्तुतिकरण करते हैं, संस्था की छवि प्रस्तुत करते हैं, जिससे बाहरी व्यक्तियों को या दूसरी संस्थाओं को संस्था के मूल्यांकन करने का अवसर प्राप्त होता है। इसीलिए प्रबंध के अंदर प्रतिनिधित्व को भी प्रबंध का कार्य माना जाने लगा है। अगला है निर्णय, डिसीजन मेकिंग। प्रबंधक के अंदर प्रबंधक को समय समय पर कई निर्णय लेने होते हैं और निर्णय लेने का तात्पर्य बहुत सारे विकल्पों में से जो सबसे अच्छा विकल्प होगा, यानी संस्था के अंदर जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। उन ऑप्शंस में, उन विकल्प में बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना ही डिसीजन मेकिंग यानी निर्णयन होता है। और ये निर्णयन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य कहा जा सकता है, क्योंकि इसी पर, इन्हीं निर्णयों पर या इन्हीं डिसीजंस पर हमारी संस्था की सफलता और असफलता टिकी होती है। अगला है सौदेबाजी। प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर प्रबंधकों को सौदेबाजी करने का कार्य करना पड़ता है। यानी सौदेबाजी को अगर हम नॉर्मल भाषा में प्रयोग करें, सामान्य भाषा में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो मोल भाव करना। जो प्रबंधक होते हैं उन्हें अपने कार्य को पूरा करने के लिए समय समय पर सौदेबाजी का कार्य करना होता है। जैसे जो सेवी वर्गीय प्रबंधक है, जो कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, मजदूरों को नियुक्त करता है, ऐसी स्थिति में उन्हें मजदूरों से सौदेबाजी करनी होती है उनकी मजदूरी को लेकर। तो जो प्रबंधक सौदेबाजी करने में जितना परफेक्ट होगा, जितना निपुण होगा, वो उतना ही लाभ अपनी संस्था या फर्म को दिला सकता है। तो इसलिए इसे भी प्रबंध का कार्य माने जाना लगा है। अब अगला पॉइंट है इसमें, अगला बिंदु शोध कार्य। तो नवप्रवर्तन तभी संभव होगा जब हम मार्केट के अंदर नए नए रिसर्चेज करेंगे, नई नई खोज करेंगे, नए नए शोध कार्य करेंगे। जैसे उत्पादन की कौन सी नई टेक्निक अपनाएं, क्रय विक्रय करने के लिए हमें क्या कार्य करने चाहिए, या हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो उत्पादन है या हमारा जो उत्पाद है वो किस मार्केट में बेचा जा सकता है। तो इस तरीके के ये जो छोटे छोटे शोध कार्य हैं ये प्रबंधक को निरंतर करने चाहिए या करते हैं, जिससे हम अपनी उपक्रम को सफल बना सकें, उसको आगे ले जा सकें।